हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके प्लस करेंट चैनल पे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का जो प्रश्न है मैंने वो प्राचीन भारत के इतिहास से लिया है और यह प्राचीन भारत का इतिहास का पहला पार्ट है। मैंने इसमें वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें ऐड नहीं किया है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो इसका सही आंसर है हर्यक वंश का संस्थापक जो है वो बिंबिसार था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। हर्यक वंश की स्थापना जो है वो 544 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी जो है वो गिरिब्रज या राजगीर थी। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी नागदशक, ऑप्शन सी मंडक, ऑप्शन डी अनिरुद्ध। तो इसका सही आंसर है हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है वो नागदशक, इसलिए ऑप्शन बी सही है, नागदशक था। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी नंदीवर्धन, ऑप्शन सी महापद्म नंद, ऑप्शन सी शिशुनाग द्वितीय। तो इसका सही आंसर है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है वो नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश की स्थापना जो है वो 412 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन 4 देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति किस वंश के शासक के समय हुई? ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर है प्रथम बौद्ध संगति जो है वो हर्यक वंश के शासन के समय में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। और प्रथम बौद्ध संगति के समय जो शासक जो था वो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था और यह बौद्ध संगति जो है वो राजगिरी के सबसे पहाड़ी गुफा में हुई थी। क्वेश्चन 5 देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति किस वंश के शासक के समय हुई? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शिशुनाग वंश, ऑप्शन डी नंद वंश। तो इसका सही आंसर है द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो शिशुनाग वंश के शासक के संबंध हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी सही है। और यह और इसकी अध्यक्षता जो है वो साबकमीर या सरकामने ने की थी और उस समय शासक जो है वो कालाशोक था जो शिशुनाग वंश का था और शिशुनाग वंश की स्थापना जो है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन 6 देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए उग्रसेन, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी भूतपाल, ऑप्शन डी पांडुक। तो इसका सही आंसर है नंद वंश का अंतिम शासक जो है वो घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी और यह अंतिम शासक था घनानंद। क्वेश्चन 7 देखते हैं, भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया? ऑप्शन ए ईरानी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी पहलव। तो इसका सही आंसर है भारत में सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था और उस समय ईरानियों में हकमनी वंश का शासन था और उसकी राजधानी जो है पर्सपोलिस थी। ईरानियों में सबसे पहले आक्रमण का प्रयास जो है साइरस ने किया था परंतु वो असफल रहा और उसके बाद जो है भारत में आक्रमण करने पर सफलता जो है वो डेरियस प्रथम को प्राप्त हुई। क्वेश्चन 8 देखते हैं, भारत में सबसे पहले सिकंदर का सामना किससे हुआ? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी अम्भी, ऑप्शन सी पोरस, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है भारत में सबसे पहले सिकंदर का सामना जो है वो अम्भी से हुआ था और अम्भी जो है वो तक्षशिला का शासक था। क्वेश्चन 9 देखते हैं, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 319 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 324 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 328 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है वो 326 ईसा पूर्व में किया। क्वेश्चन 10 देखते हैं, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी पर हुआ? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन डी व्यास, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी सतलज। तो इसका सही आंसर है सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध है वो झेलम नदी के तट पर हुआ और जिसका पुराना नाम जो है बेतस्ता था और इस युद्ध को जो है वो हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।